क्या प्रगटे चार पद धर्म के, कलिम होई के प्रधान, इनके बुद्धि ने तो दान करे कल्याण। प्रगटे चार पद धर्म के, धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। सत्य तो कलयुग में है ही नहीं, क्योंकि जब तक कोई दो झूठ नहीं बोलता तब तक काम आगे नहीं चलता। ऐसा हो गया कलयुग। दया, दया भी कम हो गई, तप भी कम हो गया। और लिखा है कलिमा हो एक प्रधान, अगर कुछ रहा है तो वो दान रहा है। एन केन विधि दीने तो दान करे कल्याण। हर प्रकार से यदि कल्याण करने वाला है तो वो दान है। बोलो जय श्री राम। दान देने का अर्थ है आपने भगवान को दे दिया। जैसे आपका बैंक में खाता है ना, आजकल सब वाला कि खुला रखे, फ्री में खुले हो गए, ऐसे भगवान के घर में भी हमारा एक खाता है मेरी माँ। जैसे आपका यहाँ बैंक में खाता है, वहां आपकी पूंजी रहती है, ऐसी हमारा खाता एक प्रभु के द्वार में भी है, भगवान के घर में भी है। वो कौन सा खाता है? सत्कर्मों का खाता। आप जितने भी पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान देते हैं, सब वहां जमा होता है। और जिस दिन तुम्हें उसकी आवश्यकता होती है, दे दो यहाँ दान। महादेव की कथा में 11,000। और जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी उस दिन तुम महादेव से मांग लेना, प्रभु मैंने तेरी कथा में नागरजा मंदिर में इतने का दान दिया था, यदि सचमुच मैंने श्रद्धा से वो दान तेरी कथा के लिए दिया है तो आज ब्याज सहित वापस लौटा दे। ऐसी कृपा होगी उस भगवान की, न जाने कहां से तुम्हारे दरवाजे खोल देगा और कहां से धन आ जाएगा। करके तो देखो, महादेव तो ऐसा दयालु है कि वो न जाने कहां से भेज देगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है। सूरा को तो सिर नहीं, दाता को धन ना, पतिव्रता को तन नहीं, जीवसी पिबुमा। जो वीर होता है ना, वीर, फौजी को वीर कहा गया है। जब फौजी लड़ने के लिए जाता है उसको संत की शोभा दी गई है, संत का सम्मान दिया गया है, फौजी को लिए संत कहा गया है। जब वो लड़ने के लिए जाता है तो वो अपने सिर का मोह नहीं करता कि मुझे गोली लगेगी, मेरा सिर उड़ जाएगा। बिल्कुल युद्ध तना हुआ रहता है, जो होगा देखा जाएगा। मोह नहीं करता है, भागता नहीं है वहां से डर के मारे। जैसे उसी प्रकार जो दानदाता होता है वो भी धन का मोह नहीं करता। जैसे वीर अपने सिर का मोह नहीं करता, ऐसे दाता अपने धन का मोह नहीं करता। वो भगवान की कथा में सबसे पहले आकर के दान को देता है। इसलिए सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और बहुत बहुत साथ। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आप हमें सती जी का चरित्र सुनाइए। तो सूत जी प्रारंभ करते हैं। ये कथा नारद जी ने अपने पिताजी से पूछी थी, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कथा सुनाई। और ऋषियों अब मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कथम सती पार्वती सा पुनः शिवोपागता, एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मन्नं गदितुमर्हसि। हे भगवान, कथम सती पार्वती, हमने सुना है कि सती जी ने पार्वती का रूप भी धारण किया। ये
कैसे हुआ, एक ही देवी ने दो दो रूप अपने कैसे धारण किए, आप हमें वो बात बताइए। बोलो जय श्री राम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैंने सृष्टि करी, ये ब्रह्मा ने कह रहा है अपने बेटा से, नारद से, ब्रह्मा कि बेटा नारद मैंने सृष्टि करी है, और सृष्टि में सबसे पहले 4 ऋषियों को जन्म दिया। जब उन चारों से कहा मैंने कि भैया तुम सृष्टि करो, तो चारों ने सृष्टि करने से मना कर दिया, हम नहीं करेंगे सृष्टि। तो मुझे क्रोध आ गया, जैसे ही मुझे क्रोध आया तो मेरी भ्रुकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोल रुद्र भगवान की। शिव जी की ही स्वरूप था। उनसे कहा मैंने कि आप सृष्टि करो, तो उन रुद्र भगवान ने भूत प्रेत डाकनी पिचासनी इनकी सृष्टि शुरू कर दी, सांप बिच्छू की सृष्टि शुरू कर दी। मैंने उनको रोका कि आप तो अपना ध्यान में चले जाओ, भजन में चले जाओ। उसके बाद मैंने 10 ऋषियों को जन्म दिया, और उसके बाद मैंने अपनी वाणी से एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ संध्या। वो 16 साल की प्रकट हुई, मानव सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। उसको जब देखा देवताओं ने, तो उसको देख करके, उस संध्या नाम की कन्या को देख करके सब घायल हो गए। न तादृशी देवलोके न मर्त्यलोके न रसातले कालत्रेपि वैनारे संपूर्ण गुणशालिनी। तादृशी न देवलोके, अगर कोई सुंदरता की कोई देवियां हैं तो वो अप्सराएं स्वर्ग में रहती है। यहाँ लिखा है स्वर्ग में भी ऐसी देवी कोई प्रकट नहीं हुई सुंदर, जैसी वो ब्रह्मा की बेटी प्रकट हुई। न मर्त्यलोके, न स्मृतिलोक में, न रसातले, इस जमीन के अंदर जो लोक हैं उनमें भी कोई ऐसी कन्या उत्पन्न नहीं हुई। संपूर्ण गुणशालिनी, इतनी सुंदर थी वो संध्या। उसको मैंने जन्म दिया, और उसके बाद मैंने एक पुरुष को जन्म दिया। उसकी उम्र भी 16 साल की थी, और वो भी बड़ा सुंदर। उसका नाम रखा मैंने कामदेव, बड़ा सुंदर। और मैंने कह दिया बेटा तुम्हारा नाम कामदेव है, और हम सब तुम्हारे अधीन रहेंगे आज से। कौन कौन? अहम वासुदेवो स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमा भविष्यामस्तवा वंशे किमन्ये प्राण धारका। हे बेटा, अहम वा वासुदेवोर्वा, मैं, मेरा भगवान नारायण, मेरा पिताजी, हम भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। इसलिए मैंने उस अपने बेटे को 5 बाण दे दिए। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं। कौन कौन से? हर्षणम रोचनार्थम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहाकरण्यपि। कामदेव का पहला बाण है हर्षण। आप किसी को देख करके हर्षित हुई, रोमांचित हुए, इसका नाम है हर्षण। रोचना, आप रोमांचित हुए किसी को देख करके। दूसरा बाण मोहनम, किसी को देख करके मोहित हुई, यह है मोहन। सबसे पहले यही बाण काम आते हैं, हर्षण, रोचन और मोह। प्रेम में जब व्यक्ति ज्यादा पागल हो जाता है तो कभी कभी प्रेम में डंडे भी पड़ते हैं। आगे चौथा बाण है शोषण। और किसी व्यक्ति को ऐसा प्रेम हो जाता है कि अगला बाण काम का है मारण। कोई कोई तो अपने प्रेम में मर ही जाता है, जैसा दशरथ
राम जी के प्रेम में उसने अपने प्राण को त्याग दिया था। राम 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 कह करके। इसलिए कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान दे देते हैं। मारा, ये 5 बाण दे दिए। जैसे ब्रह्मा ने अपने बेटे को 5 बाण दिए, तो बेटा कामदेव ने क्या किया कि वो 5 बाण अपने पिताजी पर छोड़ दिए। पिताजी पर छोड़े और पिताजी अपने बेटे को ही देख करके मोहित हो गया। तुरंत धर्मराज आए और उन्होंने ब्रह्मा को डांटा, धिक्कार है ब्रह्मा तेरे लिए कि तू अपनी बेटी पर मोहित हो गया। उसी समय भगवान शिव आए और शिव ने भी कहा, धिक्कार है तेरे लिए ब्रह्मा कि तूने अपनी बेटी पर मोहित किया। रक्ष रक्ष महादेव पापनां दुष्करादिता मत्पितायं तथा चेम भ्रातरः पाप बुद्धया। तुरंत महादेव आए। महादेव ने भी कहा, धिक्कार है तेरे लिए ब्रह्मा, धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार है। तो अपनी बेटी पर मोहित हो गए। जितने देवता खड़े थे, जितने धर्म के देवता थे, सबने मुझे गाली दी, ब्रह्मा कह रहा है। और महादेव ने तो यहां तक कह दिया, ब्रह्मा तुझे पता होना चाहिए क्या? बोले, यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्टया दृष्ट्या न कदापि विपांचिता। यथा माता च भगिनी, माता पर, भगिनी बहन पर, भ्रातृपत्नी छोटे भाई की पत्नी पर, बेटी पर, सुता यानी बेटी, एता कुदृष्टया, इन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसलिए हे ब्रह्मा तूने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। धिक्कार है तेरे लिए। धिक्तम सुतम सदा तस्या यस्या कांतम मनोहरत धैर्या दाकृष्ण्या लोलेषु मज्जया तितिमानसम। धिक्तः, धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार। वो बेटी भी रो पड़ी। उसके आंखों में आंसू थे कि मेरे पिता मुझे देख करके दीवाना हो गया, घायल हो गया। ब्रह्मा ने कहा, तो वैसे तो मैं तेरे को नष्ट कर सकता हूं अभी, पर क्या करूं, तू मेरा बेटा है। वैसे तो तूने तो वो काम किया है जैसे पिताजी अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाए। बेटा बंदूक कैसे चलाते हैं, और बेटे ने बंदूक चलाने सिखा दी और सबसे पहले पिताजी पर गोली रखी। पिताजी देखो जरा निशाना कैसा है मेरा, सबसे पहले तुम्हें फूंकता हूं गोली से। ऐसे तूने तो मुझे ही फूंक दिया। पिताजी पर निशाना मार दिया। पिताजी ने चलाना सिखाया, मुझे घायल कर, पर मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरा बेटा है। पर इस शिवजी ने मुझे इतनी गाली दी, मैं भी इस शिवजी को किसी पर मोहित करूंगा। शिवजी को मोहित करने वाली कौन होगी, उसकी घोषणा की कि मैं ऐसी देवी को प्रकट करूंगा जो शिवजी को मोहित कर दे। और तब मैं, जैसे शिवजी ने मुझे डांटा है ना, ऐसे मैं शिवजी को भी डांटूंगा। तुम भी भगवान नहीं हो सकते, तुम भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे शिवजी को भी डांट कर। इधर वो संध्या ने जब देखा तो उसने कहा, मेरे लिए धिक्कार है, किंतु मर्यादा भूतले उत्पन्न मात्रा तथा स्यागमामस्यु शरीरिणाम। मैं अब उत्पन्न मात्र से किस पर काम भावना प्रकट नहीं होने दूंगी। इसलिए उस संध्या देवी ने बहुत ऊंचे पर्वत में जाकर के महाराज तपस्या किया
और शिव नाम की दीक्षा ली। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः इस मंत्र का जाप किया और कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की। तब वो महादेव प्रकट हुआ और उस संध्या के पास आया कि देवी वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए। तब वो संध्या कहती है निराकारं ज्ञानमयं परम यज्ञे स्थूलम नास्ति सूक्ष्मं न चोर्यं अंतर्चिंत्या योगी भस्मतस्य तस्मै। हे मेरे भगवान, तुम तो निराकार हो, ज्ञानमय हो, ध्यानमय हो, स्थूलमय हो, सूक्ष्ममय हो, अंतरमय हो, योगमय हो, सब कुछ आप ही हो। चराचर इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हे मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। और यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान नहीं अपितु 3 वरदानों को दीजिए। क्या? तो पहला वरदान मांगा, उत्पन्न माता दिवसा प्राणिनोऽस्मि नमस्ते नभवन्तु समेनैवा सकामा सभवन्तु वे। व्यक्ति उत्पन्न हो, उसके जीवन में काम ना आए, क्रोध ना आए, वासनाएं ना आई, ऐसा वरदान। दूसरा वरदान यह दो महादेव कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री दुनिया में कोई ना हो। और तीसरा वरदान ये दो कि जो मेरे ऊपर कुदृष्टि से देखें वो नपुंसक हो जाए। आप तीसरा वरदान ये दीजिए। महादेव प्रसन्न हुआ और महादेव ने कहा देवी ऐसा ही होगा। मैं अब व्यक्ति की आयु को 4 भागों में बांट देता हूं। तो मानव की 4 भागों में उसकी आयु हो गई। कौन कौन सी? प्रथम सबो भावा कामाख्यो द्वितीयका तृतीयो यौवनश्च चतुर्थो वार्धकस्तथा। प्रथमो से सबो भावा। अब जब बालक जन्म होगा ना ब्रह्मा की सृष्टि में, तो लोग जब उसे देखेंगे, पहले सीधे मानव सृष्टि होती थी, बालक सीधे 16 साल का प्रकट होता था। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं ऐसा संस्कार बनाता हूं, अब जो बालक जो भी संसार में पैदा होगा सबसे पहले से सबो बालक पैदा होगा। बाल भाव, लोग उसको बाल भाव से देखेंगे कि चलो देखो बच्चा पैदा हो गया है। जब थोड़ा वो बालक बड़ा होगा, 8 साल का होगा, तो लोग उसको कौमार भाव से देखेंगे। कौमाराख्यो द्वितीयकः, कुमार है, अभी छोटा है। जब वो बालक 16 साल का होगा तो यौवन भाव, उसको देखेंगे कि ये यौवन हो गया, 16 साल से ऊपर हो गया। और जब ऊपर की उससे ऊपर हो जाएगा तो वार्धक्य भाव। ये 4 भाव में उसकी अवस्था को बांट दिया। महादेव ने कहा अब जो पैदा होगा उसके अंदर काम भाव पैदा नहीं होगा, जाओ मेरा आशीर्वाद। दूसरा तुमने वरदान मांगा है देवी कि तेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरा तुमने वरदान मांगा कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उस यज्ञ में छलांग लगा दो। जाओ, जब तुम्हारा जन्म होगा वहीं से तुम्हारा फिर से जन्म होगा। और जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारी जैसी स्त्री कोई प्रकट नहीं होगी। तो वो संध्या देवी गई, मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में छलांग लगा दी, किसी ने देखा नहीं। जब वो उसी यज्ञ से प्रकट हुई तो साक्षात अरुंधति रूप में प्रकट हुई। बोल अरुंधति माता। तीसरा वरदान महेश ने दिया कि जो तुम्हें देखेगा वो नपुंसक हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया। जाओ देवी ऐसा ही होगा। बोल सद्गुरु भगवान की जय।
4 भागों में उसकी अवस्था को बांट दिया। और जब उस अरुंधति का ब्याह हुआ तो लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता उसका ब्याह करने के लिए आए थे संध्या का। ब्रह्मा विष्णु महेशाना करणी स्तुतोतयः सप्तनद्या समुत्पन्ना शिव प्राज्ञा पवित्रकः। सप्त नदियां 7 नदियां प्रकट हो गई जब उस देवी का ब्याह हुआ। इधर ब्रह्मा जी सोच रहा है कि शिव जी को मोहित करने वाली देवी को कहां से ढूंढ करके लाऊं। ऐसी देवी कौन है जो शिव जी को मोहित करेगी। तो तुरंत अपने बेटा था ब्रह्मा जी का जिसका नाम दक्ष था। दक्ष ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने मंत्रणा की कि कौन सी देवी है जो महेश्वर को मोहित कर सकती है। तब देवताओं ने बताया कि एक देवी है। कौन? बोले जो सृष्टि की रचयिता जगदम्बा है, उमा भगवती जगदम्बा ही उस सदा शिव को मोहित कर सकती है। इसलिए देवताओं, तुम्हें यदि शिव जी को मोहित करवाना है, शिव जी का ब्याह करवाना है, तो तुम एक काम करो, देवी की आराधना करो। तो दोनों लोग बाप और बेटा, ब्रह्मा और ब्रह्मा का बेटा दक्ष, दोनों महेश्वरी उस देवी को मनाने के लिए लग गए। कठिन तपस्या कर रहे हैं देवी माँ की। इधर हम भी एक देवी का भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा। बोल सदगुरु भगवान की जय। बोल सदगुरु भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। ये माता बन लेगी मेरू, हिमाजी तेरा चरणों मां। ये माता बन लेगी मेरू, हिमाजी तेरा चरणों मां। ये माता बन लेगी मेरू, हिमाजी तेरा चरणों मां। माता बन लेगी मेरू, हिमाजी तेरा चरणों मां। माता मेरी जी कुड़ी माँ जहो। तेरो मंदिर सजो छावा, ऊंची धार माता तेरो मंदिर सजो छावा। ऊंची धार माता तेरो मंदिर सजो छावा। ऊंची धार माता तेरो मंदिर सजो छावा। दाज तेरी तेरा ढोल बजना मां। 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 ये माता जय मैया लगा दो, ये माता मनसी भजिया दो। ये माता धवड़ी लगा दो, ये माते मन से भजा दो। ये माता धवड़ी लगा दो, ये माता मनसी भजा दो। ये माता धवड़ी लगा दो, ये माता मनसी भजा दो। ये माता भूली न गई, ये माता आशीष दे। ये माता भूली न गई, ये माता आशीष दे।
जगाऊंगा जो सच्चा मन से मेरी माता ज्योत तेरी जगाऊंगा जो सच्चा मन से मेरी माता ज्योत तेरी जगाऊंगा जो दुख विपद से दूर रहना सदा सुख पाऊंगा 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 हे माता जय राम देवी माता राजेश्वरी हे माता गिरधाम देवी हे माता राजराजेश्वरी माता नंदा देवी माता राजराजेश्वरी हे माता नंदा देवी हे माता राजराजेश्वरी माता पंजाबी माता सुरगंगासुरी हे माता कुंजाभूरी हे माता सुरगंगासुरी रूप छन अनेक माँ नव दुर्गा रूप तेरा रूप अनेक माँ नव दुर्गा रूप तेरा रूप छन अनेक माँ नव दुर्गा रूप तेरा रूप छन अनेक माँ नौ अलग अलग छन छन तू एक 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 माँ माता चंद्र बदन माता धारी कलिका माता चंद्र बदीनी ये माता धारी कलिका माता ज्वाला ये देवी माता नव दुर्गा रूपा ये माता ज्वाला देवी ये माता नव दुर्गा रूपा हो सच्चा मन से मेरी माता ज्योत तेरी जगाऊंगा जो सच्चा मन से माता ज्योत तेरी जगाऊंगा जो दुख विपद से दूर रहना सदा सुख पाऊंगा 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 माता जय देवी माता राजराजेश्वरी माता नंदा देवी माता राजराजेश्वरी माता पंजाबी माता सुरगंगासुरी माता कुंजाभूरी माता सुरगंगासुरी माता चंद्र बदनी बाबा धारी कलिका माता चंद्र बदनी माता धारी कलिका माता ज्वाला तेरी माता नव दुर्गा रूपा माता ज्वाला देवी माता कलिका माता ज्वाला तेरी माता नव दुर्गा रूपा माता ज्वाला की देवी माता नव दुर्गा रूपा माता नव दुर्गा रूपा माता नव दुर्गा रूपा
चामुंडेश्वरी माता की जय जय श्री राम। श्री राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दोनों ब्रह्मा और ब्रह्मा का बेटा दक्ष दोनों उस मां की तपस्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। आज वो मां भगवती जगदम्बा सृष्टि की कर्ता अंबर आकाश में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्तुतः सर्वरूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति। हे मां सनातनी, नमो नमस्ते, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत की माता हो, पिता हो, सर्ग विसर्ग सब आप। चराचराणां भगवती सुशक्ति, चराचर जीवों में जितनी भी शक्ति है वो आप ही तो है। किसी बूढ़े से आप पूछो कि तुम वैष्णो देवी चढ़े चढ़ल, तो केवल मैं पर शक्ति नहीं रही तो जो शक्ति बैठी हुई है वो आप ही है मेरी मां जगदम्बा। आप हमारी शक्ति है, आप हमारी सनातनी है, विमोह मूर्ति। आप इस चराचर जगत को मोहित करने वाली, आपको मेरा प्रणाम है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं ना, सबकी पूजा साल भर में एक बार आती है, लेकिन जो माता रानी है उसकी साल भर में 4 बार पूजा आती है। रामनवमी साल भर में एक बार आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी साल भर में एक बार आएगी, महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आएगी, लेकिन नवरात्रे 4 बार आएगी। 4 बार पूजा होती है उस शक्ति की। बोल जगदम्बा मैया की। 4 बार पूजी जाती है। और कौन उसकी आराधना नहीं करता? भगवान राम को भी जब रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले राम जी भी गुप्त नवरात्रि करते हैं, नवरात्रों के व्रत करते हैं, तब जाकर के रावण पर विजय प्राप्ति होती है। ऐसा कोई देव नहीं है जो मां को न मनाता हो। हे मां, आप शक्ति है, सनातनी है, आपको हमारा प्रणाम है। आप मां, आप उस महान शिव जी को मोहित कर सकती है। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव तद मद्यते मोहयत्रिहा शंकरस्यानुविद्यते। आपके अतिरिक्त कोई उस भगवान शंकर को मोहित नहीं कर सकता। हे मेरी मां,